सोचिए जरा, एक ऐसा खेल जिसमें दांव पर सोना चांदी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य लगा हो। महाभारत का वो एक लम्हा, वो एक मोड़ जहां चौसर के कुछ पासे एक भयानक विनाशकारी युद्ध का भविष्य लिखने वाले थे। जी हां, ये कोई मामूली खेल नहीं था। ये था सम्मान, ईर्ष्या और तकदीर का टकराव। पता है, दुनिया की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत किसी तलवार या तीर से नहीं हुई थी। नहीं, इसका आगाज हुआ था एक शाही सभा में फेंके गए बस चंद पासों से। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पांडवों के उस सुनहरे दौर से, जब वो अपनी ताकत और अपनी शानो शौकत के एकदम शिखर पर थे। वो सिर्फ राजा नहीं थे, नहीं, वो सम्राट थे। ऐसे सम्राट जिनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। राजसूय यज्ञ के बाद, मतलब जब उन्होंने सम्राट के तौर पर अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर ली थी, तो सम्राट युधिष्ठिर ने ये शब्द कहे थे। और ये शब्द उनकी जबरदस्त हुकूमत का ऐलान थे। ये किसी राजा का घमंड नहीं था, नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि उनके शासन को ऊपर से दैवीय मंजूरी मिली हुई है। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने खुद इस धरती का साम्राज्य उनके नाम कर दिया हो। और उनकी शानो शौकत, अरे वो तो हमारी सोच से भी परे थी। उनका जो सभा भवन था वो इतना शानदार था कि लगता था जैसे इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाया हो। दूर दूर से राजा हजारों हाथी, घोड़े और इतना सोना चांदी लेकर आते थे कि दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को मना करना पड़ता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि से लेकर सबसे ताकतवर योद्धा तक सब उनकी सभा में मौजूद रहते थे। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी बराबरी करने का कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। पांडवों की यह जबरदस्त कामयाबी उनके ही चचेरे भाइयों यानी कौरवों के दिलों में जहर की तरह घुल रही थी। मतलब ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ युधिष्ठिर का संतोष था, तो दूसरी तरफ दुर्योधन की अंदर ही अंदर जलती हुई ईर्ष्या। उसकी तो बस एक ही रट थी, मैं उनकी ये सारी दौलत छीन लूंगा। और इस आग में घी डालने के लिए वहां मौजूद था उसका चालाक मामा शकुनी, जिसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान था। लड़ाई नहीं, एक खेल। शकुनी का प्लान कहने को तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसके इरादे वो बहुत टेढ़े थे। वो अच्छी तरह जानता था कि चौसर के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके पासे बस उसी की सुनते थे। दुनिया की नजरों में तो ये जंग टालने का एक तरीका था, पर असल में ये पांडवों को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश थी। और बस बिसात बिछ गई। ये कोई खेल नहीं था, ये एक जानलेवा जाल था। और युधिष्ठिर वो एक क्षत्रिय थे, अपने धर्म से बंधे हुए। और क्षत्रिय धर्म कहता है कि किसी भी चुनौती को मना नहीं किया जा सकता। और इसी धर्म ने, इसी उसूल ने उन्हें सीधा शकुनी के बिछाए जाल में धकेल दिया। और फिर बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पासे की हर चाल के साथ युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले सारे अनमोल गहने और सोना, फिर अपना पूरा का पूरा साम्राज्य। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने अपने ही भाइयों को, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया और हार गए। इसके बाद उन्होंने खुद को दांव पर लगाया और एक सम्राट से गुलाम बन गए। और जब जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और बस इसी पल ये खेल सिर्फ दौलत या सत्ता की हार जीत का नहीं रहा। अब ये एक ऐसे भयानक गुनाह में बदल गया जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जब द्रौपदी को उस भरी सभा में लाया गया तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने वहां मौजूद हर किसी के धर्म को, हर किसी के ज़मीर को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, बताओ, मैं दासी हूं या नहीं? ये सवाल सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं था, ये उन सभी बड़े बड़े ज्ञानियों और योद्धाओं के लिए था जो वहां चुपचाप बैठे थे। उनके इस सवाल के आगे सबके सिर झुक गए, पर किसी की जुबान नहीं खुली। ये वो पल था जब इंसानियत की सारी हदें टूट गईं। दुर्योधन ने हुक्म दिया और उसके भाई दुशासन ने रानी द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा। ये सिर्फ एक रानी की बेइज्जती नहीं थी, ये धर्म का अपमान था। ये एक ऐसा गुनाह था जिसने उसी वक्त कौरवों की बर्बादी की कहानी लिख दी थी। लेकिन उस भयानक अपमान के बीच भी, उस लाचारी में भी द्रौपदी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने दुशासन को साफ साफ चेतावनी दी कि उनके पति
इस जुल्म को कभी नहीं भूलेंगे और उनका बदला बहुत भयानक होगा। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी जो सच होने वाली थी। और फिर जब दुशासन ने सारी हदें पार करते हुए द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब एक चमत्कार हुआ। एक दैवीय शक्ति ने आकर उनकी लाज बचाई और उनकी साड़ी अंतहीन हो गई। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर उसका कोई अंत नहीं मिला। इस चमत्कार ने द्रौपदी का सम्मान तो बचा लिया, लेकिन कौरवों के पाप को मिटा नहीं सका। अधर्म अब हो चुका था। तो खेल खत्म हुआ, पांडवों को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन ये हार अब हार नहीं रही, ये बदले की एक ऐसी आग में बदल गई जिसने एक महायुद्ध का ऐलान कर दिया। सबसे पहली और सबसे खौफनाक कसम गुस्से से कांपते हुए भीम ने ली। उन्होंने सौगंध खाई कि वो युद्ध के मैदान में दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पिएंगे। ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं थे, नहीं, ये वो प्रतिज्ञा थी जो आने वाले महायुद्ध का रास्ता तय करने वाली थी। इसके बाद हमेशा शांत रहने वाले अर्जुन ने भी एक फौलादी कसम खाई। उन्होंने कर्ण को मारने की सौगंध ली, वही कर्ण जिसने द्रौपदी के अपमान पर उनका मजाक उड़ाया था। और ये एक योद्धा का वचन था जो एक बार कमान से निकल जाए तो अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटता है। और आखिर में सहदेव ने इस सारी बर्बादी की जड़ पर वार किया। उन्होंने इस पूरे धोखे भरे खेल को रचने वाले शकुनी को मारने की कसम खाई ताकि अन्याय का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पांडवों को सजा मिली 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, कुल 13 साल। पर यह सिर्फ सजा नहीं थी, ये तो युद्ध की उल्टी गिनती थी। पूरे 13 साल तक उनकी ये कस्में उनके दिलों में एक आग की तरह जलती रहीं और उस दिन का इंतजार करती रहीं जब हिसाब बराबर होना था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब धर्म, कानून और सम्मान सब फेल हो जाएं, जब बचाने वाले ही मिटाने पर तुल जाएं, तो क्या बदला लेना ही एक फर्ज बन जाता है? ये सवाल सिर्फ महाभारत के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही मायने रखता है और हमें उस खेल और उसके बाद हुई उस भयानक तबाही पर सोचने के लिए मजबूर करता है।